दीपक, जब बाइनांस ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आता है, ठीक है। ये मेरी आईडी है। तो यहाँ पर सबसे पहले है ना, ये वॉलेट का ऑप्शन है, देखो नीचे, ये नीचे वॉलेट का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर ऊपर देखो ओवरव्यू आएगा, स्पॉट आएगा, फंडिंग आएगा। जब भी हमें P2P से कुछ बाय करना है तो फंडिंग में जाना है, ठीक है, फंडिंग में आना है। और यहाँ पर देखो नीचे, यहाँ पर ये मेरा बैलेंस शो करा है, ठीक है। अभी मेरे जो USDT पड़े हुए अकाउंट में, ये ऊपर टोटल बैलेंस शो करा है। यहाँ पर मैंने USDT सिलेक्ट किया इसलिए, ये अगर यहाँ से मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा वो यहाँ पर मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये P2P है, देखा, P2P के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर है ना P2P का ट्रेड का यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि ऊपर देखो ये P2P लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सप्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्लॉक ट्रेड लिखा हुआ है। तो हमें P2P पे क्लिक करना है। अब USDT बाय कर रहे हो तो USDT पे क्लिक करो, ठीक है। डायरेक्ट BTC बाय करना है तो BTC से करो, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट भी BTC बाय कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट और भी काफ़ी सारे कॉइन है, ठीक है। तो BTC और USDT दोनों यहाँ पर है, ठीक है। अगर डायरेक्ट तुम्हें BTC बाय करना है तो यहाँ से तुम है ना देख लो, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देख ला कि ये ट्रेड है, ठीक है। इस बंदे ने कितने ट्रेड किए हुए हैं, यहाँ पर 380 ट्रेड दिखा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर देखो यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर देखो इसने 380 ट्रेड किए हुए हैं, 100%, ठीक है, कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पर 99 प्लस बोले तो मतलब कि 100% तक लोगों ने लाइक किए हुए हैं, उसके जो ऑर्डर कंप्लीट होते हैं ना उसके बाद आता है। तो यहाँ पर ये टोटल अमाउंट भले ही लिखी है, इसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। फोकस मतलब ये जो टोटल अमाउंट लिखी है ना वो उसकी प्राइस है बिटकॉइन की, ठीक है, 28,90,000, ठीक है। 28,90,000 बिटकॉइन की प्राइस है, एक बिटकॉइन की प्राइस है। तो यहाँ से तुम बिटकॉइन बाय करना चाहते हो तो नीचे लिमिट लिखी हुई है कि मिनिमम 10,000, तुम्हें मिनिमम 10,000 के बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम आप 15 लाख तक कर सकते हो, ठीक है। नहीं, मैक्सिमम 15,000, 10 से 15,000 का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर तो जस्ट प्राइस लिखी हुई है, इसके पास क्वांटिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, 15,000 की ही है, ठीक है। और नीचे वाले के पास आते हैं तो नीचे वाले का भी ऐसा ही है, 581 ट्रेड किए हुए, ठीक है। और नीचे देखो उसका पॉजिटिव है 98.92 है, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट देख लो 8,000 से लेके 28,000 तक की है। इसके पास होल्डिंग BTC है 0.00999999, ठीक है, इतना अमाउंट उसके पास पड़ा हुआ है। और यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र से पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पर UPI भी है, फ़ोनपे भी है, हर चीज़ है। सबसे पहले जब P2P में आओ, अगर BTC बाय करना है तो यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन है, देखो ये फ़िल्टर पे जाते जितने रुपीस के बाय करने, 10,000 के बाय करने 10,000 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। UPI से पेमेंट करना है, UPI पे क्लिक करो, यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर लो इंडिया, ठीक है, इंडिया कर लो, कंफर्म। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ पर हमें 10,000 की लिमिट वाले जितने भी ऑर्डर होंगे ना वो सारे नज़र आएंगे, ठीक है। ये बैक जाता हूँ, यहाँ पर नीचे देखते रहो, यहाँ पर, ठीक है, लिमिट देखो 10,000 2,000 जो भी लिमिट है, 10,000 के अंदर की लिमिट दिखाएगा, 10,000 के ऊपर की लिमिट नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी ट्रेड बाय कर सकते हो, लेकिन देखो ट्रेड ऐसे बाय नहीं करना है कोई भी, तुम्हें प्राइस देखनी है। वहाँ पर 28 लाख था, ठीक है, यहाँ पर 19,30,000 आ गया, 29,30,000 आ गया। तो ये प्राइस बहुत ही हाई है, ठीक है। तो तुम्हें जितनी प्राइस कम मिले उस प्राइस पे ही डील करनी है, ठीक है। यहाँ पर भी 28,90,000 वाला ये ट्रेड है पहला वाला, तो इसके ऊपर बाय करने के लिए बाय पे जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप अमाउंट लिखो 10,000, 10,000, ठीक है, 10,000 लिख दिया। यहाँ से बाय की प्रोसेस आएगी, ठीक है, बाय। अब यहाँ पर मैं ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, इसलिए है ना मैं यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेड है ना कैंसिल करने पर। बाइनांस में एक चीज़ ये नोट कर लेना कि जब ये जो ट्रेड होता है ना, इसको बाय विथ 0 फीस लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने से है ना ऑर्डर बंदे के पास आता है, ठीक है। जिस बंदे का ऑर्डर होता है ना उसके ऊपर आप चले जाते हो, वहाँ से है ना फिर उसका पेमेंट डिटेल होता है, ठीक है, वहाँ पर उसने दिया होता है, उस डिटेल पे पेमेंट करो। और ऊपर है ना मैसेज चैट का ऑप्शन भी आता है, ठीक है, उसके ऊपर जाके उसको मैसेज करो, वो मैसेज देखेगा, रिप्लाई करेगा, वहाँ पर आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट दे दो,
और वो है ना बाद में ये BTC है, USDT जो भी बाय कर रहे हो वो रिलीज़ कर देगा, ठीक है। और तुम्हें है ना स्क्रीन पर शो हो जाएगा कि तुम्हारा पेमेंट तुम्हारे पास आ गया है, ठीक है। तो वो फंडिंग वॉलेट में आपको दिखाएगा पेमेंट। तो जब पेमेंट आ जाता है तो पेमेंट इसी वॉलेट के अंदर आ जाता है। प्रोफाइल पे नहीं जाना है, आपको बैक आना है और यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर ऊपर आपको बैलेंस शो कर देगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे कर रहा है। अगर वहाँ पर 2-4 आइटम आपके अंदर पड़ी हुई है ये, तो यहाँ पर आके यहाँ पर देख सकते हो कि ये BTC है, तो यहाँ पर BTC का मेरा बैलेंस 0 है, ठीक है। लेकिन तुम बाय करोगे तो तुम्हारा बैलेंस यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और तुम्हें जब यहाँ पर BTC आ गया है, अब तुम्हें किसी को पे करना है, ठीक है। तो तुम्हें जाना है यहाँ पर, देखो P2P के बाजू में ये पे वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये पे वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी ऐड आएंगे, ठीक है, विन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, काफ़ी सारे इसके होते, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन मैं कभी इसके ऊपर है ना फोकस नहीं करता हूँ, ठीक है, लंबी प्रोसेस में नहीं जाता, तो इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से आप कुछ भी बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अगर तुम्हारे अकाउंट में BTC पड़ा है, USDT पड़ा है, तो तुम्हें किसी को भेजना है तो सेंड पे जाओ, ठीक है, सेंड पे क्लिक करो। सेंड पे जाके है ना तुम जिस बाइनांस की ईमेल आईडी से तुमने बाइनांस लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, रजिस्टर किया हुआ है, यहाँ पर ईमेल भी दे सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ईमेल नहीं है तो उसने फ़ोन नंबर अगर बाइनांस में दिया हुआ है तो फ़ोन नंबर भी कर सकते हो, ठीक है। फ़ोन नंबर नहीं है तो पे आईडी होती है, ठीक है, पे आईडी, ये पे आईडी यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पर देखो ये पे आईडी है, ठीक है। अगर ये पे आईडी अगर पे आईडी से करना है तो भी कर सकते हो। और दूसरी बात है यहाँ पे बाइनांस आईडी, ठीक है। बाइनांस आईडी कौन सी होती है मैं तुम्हें बता दूँ, देखो यहाँ पे हर चीज़ नई नई देता ही रहता है, लेकिन मैं कभी इसके ऊपर फोकस नहीं करता हूँ। तो ये हमारी आईडी हो गई शायद, ठीक है, वो बाइनांस आईडी ये होगी हमारी ऊपर वाली, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं ना सब लोग, तो सबसे पहले पे में जाके है ना सेंड में जाते, तो ईमेल और बाइनांस पे आईडी कौन सी होती है हमारे लिए, ये होती है, ठीक है। अगर हमें किसी से USDT या फिर BTC लेना है तो तुम्हें यही एड्रेस देना है, ठीक है, ऊपर वाला कॉपी करके उसको सेंड कर देना है, ठीक है, बाइनांस पे आईडी लिख के उसको भेज देना है। और तुम्हें अगर किसी का रिसीव करना है तो यहाँ पर जाना है, ठीक है। तुम यहाँ से है ना ये कोड भी दे सकते हो, तो डायरेक्ट वो स्कैन करके है ना आपको पेमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर बाइनांस पे आईडी से नहीं करना है तो आप QR कोड से भी करवा सकते हो। रिक्वेस्ट पेमेंट के लिए भी यहाँ से प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकते हो आप पेमेंट रिक्वेस्ट की। यहाँ पर देखो ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। मैंने ये फर्स्ट टाइम ओपन किया है, मुझे पता नहीं है, इसलिए ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको छोड़ता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ करना है, तो पे भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सिस्टम से पे करना है तो आप कर सकते हो, इतनी सिस्टम है पे करने की। देखो ये मैं सारे जितने भी मेरे कांटेक्ट के हैं ना उनको ये पे किया हुआ है पहले, ठीक है। यहाँ पर नंबर से, पे आईडी से। हाँ एक चीज़ और नोट करना, यहाँ से फिर पे करते ना तो उसमें ना एक पासवर्ड बनाने का आता है, ठीक है, बाइनांस पे करने के लिए। तो वो डिफरेंट पासवर्ड आएगा। जो बाइनांस का लॉगिन पासवर्ड होता है वो पासवर्ड नहीं होता है, वो अलग से तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप पेमेंट करते हो UPI में पासवर्ड डालते हो ना, वैसे ही बाइनांस पे में एक पासवर्ड बनाना होगा। जब भी पेमेंट करने के लिए आप ट्रांजेक्शन करने जाओगे तो वो पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। जैसे ही पासवर्ड एंटर करोगे सारा अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा अगले बंदे में, जिसका डिटेल यहाँ पर शो किया होगा। तो ये चीज़ थी, सिंपल चीज़ें है, ठीक है, और किसी चीज़ में जाना नहीं है। अगर ये दोनों तरीके समझ में नहीं आ रहे, यहाँ पे देखो डायरेक्टली स्कैन करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्कैन पे जाओ, ओनली यूज़ दिस टाइम में कर लेता हूँ, ठीक है। बाइनांस का भी जो भी फीचर है, ठीक है, उसके ऊपर जाओ और डायरेक्टली है ना कर लो आप पेमेंट, ठीक है।